अब आते हैं अमेरिकन जियोग्राफर के बारे में। ब्रिटिश जियोग्राफर के बाद अमेरिकन जियोग्राफर की बात करें तो सबसे पहले रॉज पार्किंग मार्क्स आते हैं, जिनकी बुक थी फिजिकल जियोग्राफी एज मॉडिफाई बाई ह्यूमन एक्शन 1864 में। दूसरी बुक थी मैन एंड नेचर 1871 में। इन्होंने कंजर्वेशन संरक्षण के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया। कंजर्वेशन जो संरक्षित किया जाता है उसके कॉन्सेप्ट को इन्होंने बढ़ावा दिया। फिर आते हैं एनॉर्ड गुएट। इनकी बुक थी द अर्थ एंड मैन 1649 में। और एक टेलियोलॉजिस्ट थे, रिटर की तरह ही टेलियोलॉजिस्ट थे ये भी, अरस्तु रिटर की तरह। फिर आते हैं W.M. डेविस, जो कि अभी पेंग के बारे में पढ़े होंगे आप, तो W.M. डेविस आते हैं। इन्होंने 1877 में ड्यूरिंग मोन्टाना ऑब्जर्वेशन किया था साइकिल ऑफ इरोजन। इनका जो साइकिल ऑफ इरोजन था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1899 में दिया था। और ये जो साइकिल ऑफ इरोजन था ये टाइम ओरिएंटेड था। मतलब इन्होंने कहा था ना कि एक बार उत्थान हो जाने के बाद ही अपर्दन शुरू होगा, मतलब अपलिपमेंट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक अपर्दन शुरू नहीं होगा, इसलिए टाइम ओरिएंटेड थे। और वो जो पेंग थे वो टाइम इंडिपेंडेंट थे। ठीक है। इन्हें फादर ऑफ न्यू जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इन अमेरिका कहा जाता है। ठीक है। ये भूआकृति भूगोलवेत्ता है, पिता हैं अमेरिका के। और ये ह्यूमन जियोग्राफर के विरोधी थे, मतलब मानव भूगोलवेत्ताओं के विरोधी थे। ये कहते थे कि फिजिकल जियोग्राफी के बिना अनकम्प्लीट है ह्यूमन जियोग्राफी। कहने का अर्थ ये हुआ कि बिना फिजिकल जो मतलब भौतिक भूगोल को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक ह्यूमन जियोग्राफी कंप्लीट मतलब पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है। इनका ट्रायल ऑफ डेविस था स्ट्रक्चर प्रोसेस टाइम, जिसके शॉर्टकट में SPT मैंने लिखा है, खैर भी लिखे थे। आगे बढ़ते हैं मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन जिन्होंने प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, जब भी आए दिमाग में मार्क जेफरसन तो प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। इन्होंने अमेरिका में ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ सेटेलाइज्ड किया था, मतलब ह्यूमन जियोग्राफी को स्टेबलाइज वहाँ पे किया था। ये कहते हैं कि सिविलाइजिंग मतलब सभ्यता के विकास में रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान है। और भूगोल का उद्देश्य, इनका स्टेटमेंट है कि वे क्षेत्र में कहाँ हैं, वहाँ कैसे हैं और वे वहीं क्यों हैं, भूगोल के बारे में ही बताते हैं। आगे बढ़ते हैं ईशा बोमेन। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द पॉनियर फ्रेंच 1931 में। फिर आती है द जियोग्राफी ऑफ सेंट्रल इंडीज। और तीसरी बुक थी द न्यू वर्ल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द न्यू वर्ल्ड नया संसार। ईशा बोमेन ने प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी 1921 में दिया था। इनका स्टेटमेंट है मानव स्वयं को बदल रहा है, साथ ही विश्व को भी, जिसके साथ वह चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनका। एलन चर्चिल कैम्पबेल, महान नीतिवादी, क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट थी। ये कठोर नीतिवादी की समर्थक थी, या कह सकते हैं कठोर नीतिवाद की अग्रदूत कही जाती हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट की। और ये रेडजल की शिष्या थी। इनकी बुक थी इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। और दूसरी बुक है अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन, मतलब अमेरिका का इतिहास और उसका भौगोलिक चिंतन, 1903 में आया था। इनका स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहती हैं ये एक तो पहली महिला मतलब महान महिला भूगोलवेत्ता थी। ठीक है। एलन चर्चिल कैम्पबेल महान महिला भूगोलवेत्ता थी। और इन्होंने मनुष्य को पृथ्वी मतलब भूतल की उपज कहा। मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ मतलब मनुष्य जो है भूतल की उपज है, मानव जो है भूतल की पृथ्वी की उपज है। इन्होंने इनका स्टेटमेंट बहुत है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जरा आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि मानव मोम का पुतला है जिसे प्रकृति इच्छा अनुसार ढालती है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है कि मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है। ये प्रकृतिवादी थी, इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट दी थी ना। इनके अदर बुक जो थे वो थे जियोग्राफी ऑफ मेडिटेरियन रीजन, 1931 में आए थे। एलन चर्चिल कैम्पबेल के बाद एल्बर्ट पेरी वर्हिंगम, ये साइंटिफिक वैलिडिटी एंड डिटर्मिनेंस दिए थे। फिर एल्बर्ट हटिंगटन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्बर्ट हटिंगटन जी। ये डेविस के शिष्य थे और इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंस के समर्थक थे। ठीक है। ये भी इसी कैम्पबेल और रेडजर के प्रभावित थे। एल्बर्ट हटिंगटन जो कि अमेरिका गए थे। द पल्स ऑफ एशिया 1907 में लिखा था, एशिया का नब्ज। ठीक है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट मतलब सभ्यता और जलवायु 1915 में दिया। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी 1920 में दिया। मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन 1945 में। ये सब सारी बुकें हैं और सारी बुकें हैं इनकी, मैंने इतना महत्वपूर्ण समझा वही लिखा है। स्टेटमेंट पे आते हैं इनकी स्टेटमेंट है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ, मतलब मानव जीवन पर जलवायु का प्रभाव, ये इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने बताया कि 21 डिग्री मतलब कि एक आइडियल कंडीशन होता है, मतलब अनुकूल जलवायु होती है सिविलाइजेशन मतलब किसी सभ्यता को विकसित होने के लिए।
वनली इन ट्रॉपिक, मतलब जो ट्रॉपिक वाला एरिया होता है, कैंसर वाला, मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच वाला जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, उसके लिए 21 डिग्री की जलवायु बहुत ही अच्छा माना जाता है। हंटिंगटन के बारे में बात करते हैं। हंटिंगटन के अनुसार कहते हैं कि क्रिस्टोफर ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचार की दिशा निर्देश निर्धारित किया। तो एडवर्ड हंटिंगटन के बाद आपके आते हैं कार्लोस शावर। कार्लोस शावर इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, ऑरिजिन एंड डिस्पर्सल, ये सब सारी बुकें हैं। और ए मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप 1925, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बुक में कार्ल शावर ने लैंडस्केप शब्द जो था, जर्मन शब्द लैंडस्केप को लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, ये एक कल्चर जियोग्राफर थे, सांस्कृतिक भूगोलविदता थे। कार्ल शावर की जब भी बात आए तो कल्चर जियोग्राफर थे। लैंड एंड लाइफ इनकी पुस्तक थी। मैन रोल इन चेंजिंग इन द फेस ऑफ द अर्थ पुस्तक थी। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कोरोलॉजी, मतलब क्षेत्र वर्णन का, लैंडस्केप का, कल्चर ज्योग्राफी का। कल्चर ज्योग्राफी के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ कल्चर ज्योग्राफी कहे जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम अमेरिका में एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभिन्नता शब्दावली का प्रयोग किया था, जिसके बाद में रिचर्ड हार्टशॉ ने विस्तार से परिभाषित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड हार्टशॉ एक रीजनल जियोग्राफर थे। तो रिचर्ड आर के रीजनल जियोग्राफर, और एफ के शेफर के बीच इनका बहस बहुत महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। और जो शेफर थे सिस्टमैटिक जियोग्राफर थे। इनकी बुक थी द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1939 में, और इसी पुस्तक में इन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन की संकल्पना दी थी। ठीक है, और नेचर ऑफ जियोग्राफी के 20 साल बाद 1959 में इन्होंने परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी लिखा था। 1959 में इन्होंने अपील की कि 1949 में कि ए मोर जियोग्राफिकल पॉलिटिकल जियोग्राफी, मतलब अत्यधिक जियोग्राफिकल जो है पॉलिटिकल जियोग्राफी है। इनका स्टेटमेंट है, भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, जियोग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, जैसा कि कहा भी जाता है, भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। विलियम एटवुड, इनकी बुक थी द रॉकीज माउंटेन। ठीक है, आते हैं आर डी सेलिसबरी, ये भी अमेरिकन जियोग्राफर है। आर डी सेलिसबरी की कहानी यह है कि एक इनकी बुक थी फिजियोग्राफी। इसी बुक में 1919 में इन्होंने पृथ्वी के उच्चावच रिलीफ फीचर, देखिए पर्वत, पहले उच्चावच महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए, दूसरा उच्चावच पर्वत पठार मैदान, 3 श्रेणी में बांटा गया है ना, महाद्वीप, महासागर, पर्वत पठार मैदान। और तीसरा जो है पर्वत पठार मैदान पे जो निर्मित आकृतियाँ हैं इरोजन, डिपोजिशनल, डेनुडेशन के, तो उन सब का जैसे सर्क हुआ, यार्डांग, गार्ज, कैनियन, इन सब जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो तीसरी श्रेणी में आते हैं। तो आर डी सेलिसबरी ने 3 श्रेणियों में पृथ्वी की चवच को बांटा था। फिर एच बरोज, एच के जानते रहिएगा, एच कॉमन है, और ह्यूमन इकोलॉजी। तो एच बरोज जो थे ह्यूमन इकोलॉजी के संस्थापक थे। ठीक है, मानव परिस्थिति के संस्थापक कहे जाते हैं। भूगोल में दैतवाद समाप्त करके जलवायु विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, जैव विज्ञान को संयुक्त अध्ययन पर जोर दिया इन्होंने। आते हैं ग्रिफिथ टेलर पे। ग्रिफिथ टेलर की बुक थी रेशियल जियोग्राफी। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति। इन्होंने रेशियल जियोग्राफी बुक लिखी, जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछा भी गया है यूजीसी नेट में। इन्वायरमेंटल रेशियल एंड माइग्रेशन भी इनकी बुक है। और इनकी अदर बुक अगर हम देखें, माइग्रेशन जोन थ्योरी, जिसे जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी कहा जाता है, ये भी पूछा गया है। इन्वायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन भी इनकी बुक है। इन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म, ग्रिफिथ टेलर का नियो डिटर्मिनिज्म बहुत लोग जानते भी हैं, नवनीतिवाद के संस्थापक कहे जाते हैं, जिसमें इन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म दिया। और इन्होंने क्लाइमोग्राफ एंड हिदोग्राफ इंस्ट्रूमेंट दिया। जो क्लाइमोग्राफ वही है ना, जिसमें पिग्मी ये सब चारों तरफ के नहीं दिया गया था। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण संबंधित बताया इन्होंने। मैन इज लाइक द ट्रैफिक कंट्रोलर इन्होंने बताया, ये न्यू डिटर्मिनिस्ट से रिलेटेड है, मानो एक यातायात नियंत्रण के समान है। ठीक है, इन्होंने अर्बन सेटलमेंट, मतलब शहरी बसावट की विकास मतलब ग्रोथ के रिलेटेड 6 स्टेजेस दिए थे, ये भी जानते रहिएगा। अर्बन सेटलमेंट के लिए 6 स्टेज दिए थे, कहीं कहीं 7 भी देता है, लेकिन 6 इनका मुख्य है। कनाडा के रिलेटेड था इनका 6 स्टेटमेंट। स्पाइकमैन आते हैं, रिमलैंड थ्योरी दिया था बेस्ड ऑन सी पावर। स्पाइकमैन जो रिमलैंड थ्योरी था, आप हर्टलैंड सुने होंगे, हर्टलैंड लैंड पावर पे था, स्पाइकमैन का सी पावर पे था। इनकी बुक थी जियोग्राफी ऑफ पीस, 1944 में आई थी। T.W. फ्रीमैन, ठीक है, T.W. फ्रीमैन, इनकी बुक थी ए 100 ईयर ऑफ जियोग्राफी, बहुत बार पूछा है, 1961 में आई थी। जॉन फ्रेडमैन, ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कॉर्क पेरीफेरी मॉडल दिया था, काफ़ी लोग पढ़े भी होंगे, 1966 में आया था, जो कि 4 स्टेज इसमें दिए थे, पूछा भी है कितने स्टेज है कॉर्क पेरीफेरी मॉडल, 4 है। स्टेटमेंट इनका था, रीजनल प्लानिंग इन द प्रोसेस ऑफ
फार्मुलेटिंग एंड क्लासीफाइंग सोशल ऑब्जेक्टिव इन द ऑर्डरिंग ऑफ एक्टिविटीज इन सुप्रा अर्बन स्पेस। ठीक है, ये अर्बन जियोग्राफर थे एक तरह के। ठीक है, डब्ल्यू ई शार्ड हैं, फादर ऑफ रीजनल साइंस इन्हें कहा जाता है। ट्रेवार्था हैं, जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक लिखी। और जेलेंस्की हैं, ए प्रोग्ली ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी 1944 में लिखी। तो मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, बात को याद रखिएगा।